हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये हिंदी की तीसरी क्लास है। आज हम हिंदी में नया टॉपिक जो है उपसर्ग, कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाए इसके बारे में आसानी से और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो आज की क्लास हमारी उपसर्ग से रिलेटेड है। देखेंगे कि उपसर्ग को किस तरीके से समझें कि आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। पहले कह रहा है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है पहले ये समझें। कह रहा है वह लघुत्तम अव्यय शब्दांश जिनका खुद में तो कोई अर्थ नहीं होता, पर यह शब्दों के आगे लगकर अर्थ परिवर्तित करके नया शब्द बना देता है। क्या कर देता है? अर्थ को परावर्तित कर देता है। परिवर्तित करने के बाद एक नया शब्द क्या कर देता है? बना देता है। और जब उपसर्ग अकेला होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो उसका अर्थ परिवर्तित करके नया अर्थ बना देता है। कहने का मतलब ये, अब उपसर्ग का जो मेथड है, जो ट्रिक है, वो बहुत ही आसान है और ट्रिक के माध्यम से हम तुरंत उपसर्ग पहचान जाएंगे कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अव्यय का मतलब होता है जो कभी व्यय ना हो। अव्यय का मतलब होता है जो कभी व्यय ना हो। कह रहा है कि किसी शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, और जब अर्थ परिवर्तित कर देता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। देखेंगे कि उपसर्ग की ट्रिक क्या है पहचानने की। ये हमारी उपसर्ग पहचानने की ट्रिक है। इतने वर्डों को याद रखना है या याद कर लेना है, और कोई भी उपसर्ग आपका छूट कर नहीं जा सकता है। क्या है कि छोटा आ, बड़ा आ, उप, अप, आपी, आबी, आती, आदि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निस, दुर, दुस, प्रा, परा, प्रति, पर। ये हमारे जो है क्या है? उपसर्ग है। केवल इन शब्दों को याद रखना है और कोई भी शब्द आपका एग्जाम में आ जाएगा, आप तुरंत बता सकते हैं कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। और नीचे नोट पॉइंट याद रखना है कि उपसर्ग में बड़ा आ के अलावा सब में छोटी मात्रा ही लगती है, क्योंकि 4 ऑप्शन देता है। 4 ऑप्शन में बड़ी मात्रा भी लगाकर दे देगा और छोटी मात्रा भी लगाकर दे देगा। तो आपको पहचानना है, याद रखना है कि उपसर्ग में बड़ा आ के अलावा और जितनी भी मात्राएं लगती हैं वो सारी छोटी ही लगती हैं। और ये याद रखना है कि किसमें किस किस शब्द में आपका हलंत लगा हुआ है। केवल इतना याद रखेंगे और आपके सारे उपसर्ग से बनने वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि आजन्म। क्या ले लिया?
आजन्म, आजन्म। अब आपसे पूछ लेगा कि आजन्म में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो आप अगर इसको विखंडित करना चाहें तो देखिए, आ प्लस जन्म। आ का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब जन्म के साथ लग जाता है तो जन्म का क्या कर देता है, अर्थ परिवर्तित कर देता है। अब ये देखिए, बड़ा आ मिल गया। अब आपको याद रहेगा जो मैंने टेबल दी है उसमें बड़ा आ था, बड़ा आ था, इसका मतलब आजन्म में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, बड़ा आ लगा हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, आमरण, आमरण। अब इसको अगर विखंडित करें तो आ प्लस मरण। अब आ मिला, आ हमारा क्या था, टेबल में था, इसका मतलब आमरण में जो उपसर्ग लगा क्या लगा, बड़ा आ लगा। और एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारा दे दिया गया कि निर्बल, निर्बल। अब ये निर्बल मिला। अब निर्बल में हम इसको विखंडित करें, निर्बल, तो नीर से कोई संबंधित है ऐसा देख लिया करके, तो नीर, तो इसका मतलब इसमें जो उपसर्ग लगा होगा निर प्लस बल। तो हमारा निर्बल में कौन सा उपसर्ग लगा मिला, निर, निर शब्द मिला, जो कि निर्बल में उपसर्ग का कार्य कर रहा है। केवल आपको इतनी सारणी याद करना है, इतने शब्द याद रखना है। ना याद कर पाओ तो 4-5 बार रिवाइज कर लेना, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा उपसर्ग लगा है। केवल इतना याद रखना है कि रा में नीचे हलंत लगे। फिर देखिए दूसरे एग्जाम्पल और सारे देखते हैं। कह रहा विदेश, विदेश। अब विदेश में देखें, विदेश में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, वी से रिलेटेड है क्या कोई, देखा तो ये मिल गया हमको क्या, वी, तो इसका मतलब वी प्लस देश, तो इसका मतलब विदेश में जो उपसर्ग लगेगा वो क्या लगेगा, वी लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे और जो एग्जाम्पल है देखते जाएं। कह रहा है निवारण, निवारण। अब निवारण में देखेंगे, नी से कोई रिलेटेड है, देखा कि नहीं मिल गया, इसका मतलब जो निवारण में उपसर्ग लगा है हमारा क्या लगा हुआ है, नी लगा हुआ है। दूसरा शब्द देखें, दूसरा शब्द हमको मिला क्या, हमको मिला पराजय, पराजय। अब इसमें कह रहा उपसर्ग बताइए, तो हमने देखा कि पराजय, पा से कोई रिलेटेड है, देखा परा मिला, इसका मतलब इसमें जो उपसर्ग लगा वो कौन सा लगा, परा लगा। निवारण में नी लगा था, उपसर्ग नी लगा था, और पराजय में हमको क्या मिला, परा। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल, हमने देखा प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। अब प्रतिवर्ष में कह रहा है कौन सा उपसर्ग लगा है, तो हमने देखा प्रति से, तो यहाँ पे मिल गया प्रति, इसका मतलब इसमें जो है उपसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्रति शब्द लगा हुआ है, प्रति शब्द लगा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, सुगम, सुगम। सुगम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सु से देखें कोई है, देखा
सु मिल गया, इसका मतलब सुगम में सु उपसर्ग लगा हुआ है। फिर देखिए, जैसे हमको एग्जाम्पल में दे दिया गया, जैसे दे दिया गया सुयोग, सुयोग। अब यहाँ पे सु है तो इसका मतलब सुयोग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सु लगा हुआ है। केवल इतना याद रखना है कि कोई भी उपसर्ग होगा उसमें हमेशा छोटी मात्रा लगती है, बड़ी मात्रा कोई भी नहीं लगती है। देखेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमको दूसरा दे दिया गया सम्मान, सम्मान। अब देखा सा से तो देखा कि हमको मिला सम्मान, इसका मतलब सम्मान में जो उपसर्ग लगा है वो हमारा क्या लगा हुआ है, सम लगा हुआ है। जैसे देखा संसार, संसार। कह रहा है संसार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो संसार, तो समसार। यहाँ पे ये देखिए सम मिला, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सम लगा हुआ है। बस केवल इतनी ट्रिक याद रखना है और आपके सारे क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे। जैसे और एग्जांपल के माध्यम से समझें। अनुकरण, अनुकरण, अनुकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो देखिए अनुकरण, तो अनु यहाँ पे मिला और अनु हमने आपको क्या लिखा है, अब जो साड़ी बनवाई थी उसमें अनु शब्द है, इसका मतलब इसमें अनुकरण शब्द में अनु जो है वो क्या है, उपसर्ग है। और देखें जैसे दिया गया अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। अब अत्य से देखिए तो हमको मिला कहां, ये मिल गया, यहाँ पे क्या है, आति। तो इसका मतलब अत्यधिक में हमारा कौन सा, आति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। आति जो है क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। अभ्यास, कह रहा है अभ्यास जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अब हमने देखा अब इसे, तो अभी, तो इसका मतलब अभी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, उपसर्ग अभी का प्रयोग किया गया है किसमें, अभ्यास में। जैसे दे दिया जाए दुष्चरित्र और पूछ लिया जाए कि दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब हम देखेंगे कि दुष, तो यहाँ पे हमको मिला क्या, दुष, इसका मतलब इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है क्या लगा हुआ है, दुष लगा हुआ है। जैसे दे दिया जाए समर्पित, समर्पित में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो समर्पित में हम देखेंगे यहाँ पे हमको मिल रहा है कौन सा शब्द, यहाँ पे हमको मिल रहा है समर्पित। तो ये हमको क्या, समर्पित में इसका मतलब सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ये उपसर्ग की केवल आपको क्या याद रखना है, आपको दोस्तों सिर्फ इतना याद रखना है, जो मैंने ये वर्ड लिखा है इनको केवल 2-4 बार रिवाइज कर लेना है और उपसर्ग का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट पाएगा, केवल इतना याद रखना है। ना याद हो तो केवल रिवाइज कर लेना 2-4 बार, आपको सारे के सारे उपसर्ग याद हो जाएंगे। केवल इनको याद रखिए, आप कोई भी शब्द
दिया जाए और एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप इसके माध्यम से तुरंत आंसर दे सकते हैं सेकंडों में। आज की उपसर्ग की क्लास कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और जो ना समझ में आया हो वो भी बताइएगा। अब नेक्स्ट जो क्लास हमारी आएगी वो प्रत्यय से रिलेटेड होगी। आज की क्लास में उपसर्ग मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।